हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं यहाँ से। जी हाँ, बिल्कुल आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ क्लास 12th एंड आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोड है जी 843 और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जी आपका इस साल का सिलेबस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीजें। आप लोगों का 11th बहुत बहुत बढ़िया है जो गया होगा और आपको अभी तक एहसास हो चुका होगा, क्योंकि तो आपको पता है सीबीएसई 3rd to 9 में तो प्रॉपर तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई है जो एज एन मैंडेटरी सब्जेक्ट लेकर के आ चुकी है। और अब धीरे धीरे जो है 12th तक आपका एआई है जो एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है जो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है। तो इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कह लो कि दुनिया जहान में एक तहलका है जो मचा रहा है, तो इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को आप यहाँ पर पढ़ रहे हो। एंड तो चलिए देखते हैं भाई सीबीएसई ने आपके सिलेबस में अभी रखा क्या है। चलिए एआई आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके लर्निंग आउटकम्स क्या है। हम मुद्दे की बात के ऊपर आते हैं। देखो मुद्दे की बात ऐसे है कि आपका पेपर है जो वो 100 नंबर का होगा, ये आपको पता है। अब आपका पेपर ना 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो 50 नंबर का थ्योरी जिसके लिए आप पेपर में बैठोगे रिटर्न देने के लिए, और दूसरा है जी प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये 50-50 मिला करके आपके 100 हो जाते हैं। अच्छा, अब आपका पेपर है ना जो वो पेपर तो आपका 2 हिस्सों में, बट अगर पूरे सब्जेक्ट की बात करें तो ये 3 पार्ट्स के अंदर मेनली डिवाइडेड है। पहला देख लो क्या है कि जो आपके पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा। देखो क्या कहने की बात ऐसे है, जैसे एक सेकेंड खाली पेज निकाल लेते हैं। देखो क्या चीज है, आप इस चीज को समझो। कैसे समझो, देखो आपके पास में ना 50 मार्क्स का थ्योरी है एंड 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। ये जो 50 नंबर है ना ये डिवाइडेड है आपके 2 हिस्सों में, दैट इज 10 और 40, यानी कि 10-40 के अंदर डिवाइडेड है। अब है क्या, अब सबसे पहले इस 10 की बात है जो कर लेते हैं। इस 10 का मतलब है कि आपके पास में ना ये वाला हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड पार्ट ए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पार्ट ए। अब इस पार्ट के अंदर क्या चीज है समझने वाली कि ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, क्योंकि तो आपको पता है कि एआई आपका एक स्किल सब्जेक्ट है। तो जितने भी सीबीएसई के स्किल सब्जेक्ट है ना उन सब के अंदर आपके पास एक बुक आती है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। हाँ, बड़ी बोरिंग होती है जो आपको पढ़नी होती है। तो टोटल 10 नंबर यहाँ पर से जो मैटर है जो आपको आता है। ठीक है, अगर आपके पास 9th-10th में आईटी होगा और या एआई भी होगा तो आपने पढ़ी होंगी चीजें, क्योंकि आपको पता चल गया होगा दिस इज कॉल्ड पार्ट 4, क्योंकि 9th में होता है आईसीटी स्किल पार्ट 1, देन 2, देन 3 एंड देन 4, राइट। तो ये स्किल सब्जेक्ट है। जितने स्किल सब्जेक्ट होते हैं उनकी सबकी सेम बुक चलती है। अगर आपके पास में पीएटी होगा या योगा वगैरह या म्यूजिक कुछ अलग से आपके पास स्किल सब्जेक्ट होगा तो उसमें भी कहने का मतलब है कि आपने सेम ही चीजें हैं जो पढ़ी होंगी, पढ़ोगे या पढ़ी होंगी पास्ट में भी, मतलब 11th में भी। तो दैट इज आपका 10 मार्क्स का। ठीक है, अब आते हैं आगे वाली चीज के ऊपर। ये है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब ये जो 40 नंबर है ना इसकी जंग आपके पास यहां पर है जो आप लड़ने वाले हो। तो ये है सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन। देखो इसमें ये जो ब्लू कलर से दे रखा है ना ये आपको सीबीएसई ने डायरेक्ट बोला है कि आपके पेपर में नहीं आएगा। मतलब ये चीजें आपके प्रैक्टिकल में इवैल्यूएट होंगी। मतलब ये जो 50 नंबर का प्रैक्टिकल दिख रहा है ना इसमें ये 2 चैप्टर है जो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो कि 50 नंबर का जो आपका लिखने वाला पेपर है उसके अंदर आप इसको नहीं करने वाले हो, तो जो प्रैक्टिकल है या जो आपका कैप्स्टोन प्रोजेक्ट जिससे आप बनाओगे तो ये 2 चैप्टर आपकी मेन इंपॉर्टेंट भूमिका है जो निभाने वाले हैं। तो जो एक्सटर्नल भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना आकर के ज्यादातर चांसेस रहेंगे कि वो इन्हीं 2 चैप्टर से ही चीजें हैं जो पूछेगा, क्योंकि यही मेन चैप्टर्स हैं जो इवैल्यूएट होंगे आपके प्रैक्टिकल के अंदर। ठीक है, तो ये जो बिना कलरफुल वाला पोर्शन है ना ये आपका आएगा इन 40 मार्क्स के अंदर, पेपर के अंदर 50 मार्क्स में ये 2 चैप्टर, और ये जो बिना कलर वाले हैं ना ये सब आपका उस 40 मार्क्स के अंदर आपसे पूछा जाएगा। तो आपको पेपर के लिए 2, 2, 4, 2, 6 यूनिट तैयार करनी है, प्रैक्टिकल के लिए आपको 2 यूनिट तैयार करनी है। ठीक है, मार्किंग स्कीम, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल सब आपको पीरियड वाइज सब कुछ है जो बता रखा है। ऐसे करके आपका ये हो जाता है जी 40 नंबर का पोर्शन। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब 40 नंबर का पोर्शन आपको पता चल गया। 2 आपकी यूनिट आ गई, कौन सी,
प्रैक्टिकल वाली, है ना। अब देखो ध्यान से, जो मैंने कहा ना पार्ट सी, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में वो 2 यूनिट तो आपको ध्यान रखनी है। बाकी देखो डिवाइडेशन कैसे हो रखा है। आपके पास आएगा कैप्स्टोन प्लस उसका डॉक्यूमेंटेशन। आपने 11th में थोड़ा बहुत जब बनाया होगा या सुना भी होगा इसके बारे में, क्योंकि तो आप नए नहीं हो, कैप्स्टोन आपके सामने पहली बार नहीं आया, क्योंकि आप 12th के बच्चे हो। आपके पास लास्ट ईयर 4th नंबर यूनिट आपने पढ़ी होगी, 4 या 5 जो भी थी, है ना, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट की। तो इट्स नॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू, तो यू नो व्हाट इज कैप्स्टोन प्रोजेक्ट। अब उसके साथ साथ आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन भी बनाना है। कैसे सारी चीजें करनी है आपको, सीबीएसई ने यहाँ पर एक कुक बुक नाम से, जो आपने 11th में भी देखी होगी, बता रखा है सारा डॉक्यूमेंटेशन कि आपके पास चीजें होंगी तो होंगी कैसे। ठीक है, अब देखो क्या है, इस कैप्स्टोन को इसने इस साल स्पेसिफिकली बता रखा है कि भाई आपका 15 नंबर का कैप्स्टोन चेक करूंगा मैं, देन आपकी 6 नंबर की डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, 4 नंबर का आपको एक वीडियो प्रिपेयर करना होता है। घने सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर हैं जो बच्चों के मिल जाएंगे। अदरवाइज आप धीरे धीरे जैसे जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये आपके सामने आएगा ना, अपने आप आपको ये सारी चीजें आपके टीचर्स के थ्रू आपको मिलती है जो जाएंगी। ठीक है, बट आपको स्टार्टिंग में ये पता होना चाहिए कि आपका वीडियो भी है जो एक्सटर्नल देखेगा। ठीक है, जो बाहर से एक्सटर्नल आएगा, तो दैट इज 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 15 मार्क्स, ऐसे करके आपका ये जो मसाला है ये 25 नंबर का तैयार होना चाहिए। अब आपका मसाला 25 नंबर का तैयार हो गया, आपको कहेगा कि भाई आप, आपके टीचर हैं जो कहने वाले हैं कि भाई आप जो है एक प्रैक्टिकल फाइल भी बनाएंगे। ये भी नई चीज नहीं है, क्योंकि आपने इसको 11th में बना लिया है ना। तो वैसी ही एक फाइल आपकी 12th क्लास में भी है जो बनेगी, जिसके आपको बकायदा 10 नंबर मिलेंगे। देन एक आपका लैब का पेपर होगा, जिसमें ये जो 2 पेपर हैं, ये जो 2 मैंने यूनिट यहां पर कही थी ना इंक्लूड करने के लिए, ये वाली ऊपर वाली, है ना, ये यहां पर आपकी जो है आपके टीचर्स आपका एक पेपर बनाएंगे, या हो सकता है एक्सटर्नल बना करके लाए, है ना। कायदे के अकॉर्डिंग तो एक्सटर्नल ही बनाता है। तो इन दोनों यूनिट्स में से उसमें क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएंगे, और ये यूनिट ऑफ कोर्स आपको कैप्स्टोन में भी हेल्प है जो करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका लैब का पेपर है जो होगा, और जो होगा 10 नंबर का। अब ये टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसमें से कितने मार्क्स हैं जो पूछे, या ऊपर जो मार्किंग स्कीम है उस अकॉर्डिंग आपके टीचर्स इसमें से पेपर बना लेने वाले हैं। देन आपका वाइवा होगा। अब वाइवा में आपसे कैप्स्टोन से रिलेटेड और आपकी फाइल से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन है जो पूछे जाने की संभावना है। बाकी देखो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वो कहीं से भी उठा करके जो जो आपने पढ़ा है क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। दैट इज ऑफ 5 मार्क्स। ये टोटल चीजें आपकी एक्सटर्नल के थ्रू है जो ली जाएंगी। मतलब वो जो आपने प्रैक्टिकल दिया था ना अपना 11th के अंदर, अब कोई और आकर के किसी दूसरे स्कूल से आकर के आपका प्रैक्टिकल लेने वाला है, तो बी रेडी फॉर दैट गाइज, राइट। तो ये टोटल आपकी चीजें हो जाती है 100 मार्क्स की। मैं आपको अगर पर्सनली कहूं तो आप प्लीज और प्लीज इन यूनिट्स पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये जो 50 मार्क्स है ना, इनमें से आपको चीजें मिल जाती है, मतलब मार्क्स आपके बुरे नहीं आते हैं। ठीक है, आपकी टीचर के साथ अच्छी बननी चाहिए, आपका एकेडमिक्स है जो यूनिट टेस्ट का या हाफ ईयरली प्री बोर्ड का, ये अच्छा होना चाहिए। टीचर्स आपके लिए फाइट कर देंगे उस दिन, है ना, टेंशन ना लो। तो अगर आपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी वाइवा के अंदर कर लिया होता है तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं, अगर आपका एकेडमिक्स और आपका पास्ट पूरा का पूरा रिकॉर्ड है जो स्कूल के अंदर अच्छा रहा। ऐसा नहीं हो सकता कि यार तुम बहुत अच्छा करते आए और उस दिन नर्वस हो गए तो तुम्हारे 45 दिलवा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप शुरू से ही अपनी तैयारी जो है अच्छी रखें और इसका फायदा आपको डेफिनेटली उस दिन मिलेगा। एंड ये 50 मार्क्स आपके लिए बटोरना बहुत मुश्किल नहीं होगा। कैप्स्टोन भी रेडी करके रखना अच्छे से, एंड प्लस योर प्रैक्टिकल फाइल, एंड ऑफ कोर्स इतनी चीजें हो जाती है तो वाइवा के 5 नंबर हैं जो वो आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे, है ना। तो मैंने आपको चीजें यहाँ पर बता दी। दैट इज ऑफ आपका 100 मार्क्स का बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है। प्यारा तो कहेंगे ही कहेंगे यार, मोस्ट डिमांडेड सब्जेक्ट है आज की डेट में। हिस्ट्री वाला भी कह रहा है एआई सीखने को, फिजिक्स वाला भी कह रहा है, मैथ्स वाला, सभी के सभी इसी सब्जेक्ट के पीछे पड़े, मतलब दुनिया इस सब्जेक्ट के पीछे भाग रही है ना। तो जो हमें इस सब्जेक्ट को मतलब पढ़ने को मिल रहा है, तो आप इस सब्जेक्ट को बड़े ढंग से पढ़ लो, क्योंकि दुनिया आगे चल करके यही सब्जेक्ट है जो चेंज करने वाला है। ठीक है, जो जिसने आप जो पढ़ाई कर रहा है या जो अनपढ़ भी है ना, हर किसी ने इस वर्ड को सुन लिया है, दैट इज व्हाट एआई, और सबको पता है ये कुछ ना कुछ आगे चल करके जो अभी तहलका मचा रहा है, आगे तो फिर दुनिया ही बदलने वाला है ना। चलिए अब देखो डिटेल्ड में आपके करिकुलम को यहाँ पर आप सीबीएसई ने प्यार से बता रखा है कि भाई ये आपके जो 10-10 नंबर के हैं ना, चलो ये तो इसने आर्ट्स बता रखे हैं टीचिंग के, बाकी देखो डिटेल में आपके पास में ये आपकी यूनिट्स हैं एंड ये आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक है ना। तो आपको कह रहा है कि भाई सीबीएसई की वेबसाइट से इनके जो भी मटेरियल है उसको आप डाउनलोड कर लो। अब नीचे आते तो यहाँ डिटेल में दे रखी है चीजें।
तो ये तो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन भी, हाँ ये बहुत टफ नहीं है, यहाँ पर 5-6 स्टेजेस हैं, 10 स्टेज हैं जो आपको यहाँ पर बिल्कुल है जो तैयार करनी है, बहुत आसान है। अब इसमें ना 2 तरीके की चीजें, एक तो ये ब्लू कलर से और एक येलो कलर से है। येलो कलर वाला भी आपका इवैल्यूएट नहीं होगा पेपर के अंदर, बट अगर आपको कैप्स्टोन सीखना है अच्छे से और आप चाहते हो कि एआई में आप अपना नॉलेज इनहैंस करो, तो आप उसके लिए डबल स्टार वाली चीजें भी हैं जो पढ़ करके चलेंगे। बट अगर आप बिल्कुल मार्क्स स्पेसिफिक हो रहे हो, इतने सेल्फिश हो रहे हो कि मुझे मार्क्स से मतलब और सीखने विकने से नहीं है, तो आप इस पोर्शन को स्किप कर सकते हो, है ना। तो ये आपके पूरा डिटेल में बता रखा है, आपकी बकायदा बुक के अंदर भी सोने सोने चीजें हैं जो दे रखी होंगी, मतलब आपकी बुक इज बेस्ट, आपको कोई और एक्स्ट्रा बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, जो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर डाली है उसमें सारी पॉइंट टू द चीजें हैं, ठीक है। तो आप नीचे आएंगे, आपके सिलेबस में आपको मोटे मोटे शब्द हैं जो दिखेंगे, जेन एआई हो गया, डेटा स्टोरी टेलिंग हो गया, है ना। तो इनमें से आपको क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे। और बेस्ट आपके लिए देखो, यहाँ पर कुछ और भी बता दूं, ये दोनों चीजें आपके पास मेंशन है जो मैंने ऊपर बता दिया, डबल स्टार और स्टार वाली कहानी, है ना। सैंपल पेपर को बड़े अच्छे से करके चलना जब सीबीएसई डालेगा। अब देखो पार्ट सी को भी डिटेल में बता रखा है, प्रैक्टिकल फाइल में क्या क्या होना चाहिए। भाई तुम्हारे पास प्रैक्टिकल फाइल में 6 प्रोग्राम पाइथन के, डेटा माइनिंग के, एंड देन स्टोरी टेलिंग के अंदर से आपके पास एक एक प्रॉब्लम है जो उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं बुक के अंदर, उनको देखोगे तो समझ में आ जाएगा ये किस प्रकार की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिकल फाइल में बकायदा होना चाहिए। इसके अलावा सीबीएसई कहता है कि यार तुम अगर ज्यादा मतलब होशियार बच्चे हो, तुम्हें लगता है तुमने ये चीजें करनी है और एडवांस सीखना, तो ये वाली चीजें भी तुम एड ऑन कर सकते हो अपने प्रैक्टिकल फाइल के अंदर। उनके स्नैपशॉट्स, स्क्रीनशॉट्स आपको ऐड करने होंगे। अब इसने बकायदा तुमको सैंपल प्रोग्राम भी दे रखे हैं कि भाई तुमको सर्च नहीं करने का मांगता है तो मैं तुमको देता हूं। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो डेटा माइनिंग के और पाइथन के, एंड देन वो जो सैंपल प्रॉब्लम की बात करी थी ना, उसका एक सैंपल यहाँ पर भी दे रखा है। तो दे सेड कि आप ये भी है, ये अपनी प्रैक्टिकल फाइल में इंक्लूड कर लो अगर तुमको सर्च नहीं हो रहा है ना, या तुम्हारे टीचर्स तुमको दे देंगे बेसिकली। अब कैप्स्टोन की भी गाइडलाइन इसने दे रखी है कि भाई 3 ज्यादा से ज्यादा 5 या कम से कम 3 बच्चे हैं जो आपके इंक्लूड होने चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर। अब आप एसडीजी, वो जो 17 गोल दे रखे हैं ना एजुकेशन से रिलेटेड जो भी है ना, आपको उसमें से प्रॉब्लम को चूज करना है ताकि आप ये बता पाओ कि भाई दुनिया इससे कैसे चेंज होगी जो तुम अपने कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के अंदर जो करने वाले हो चीज, है ना, कैसे इंपैक्ट डालोगे रियल वर्ल्ड के ऊपर, क्योंकि तुम आर्टिफिशियल ब्रेन बना रहे हो यहाँ पर, है ना। तो ये चीज है। अब आपको सारी उसने कंक्लूजन क्या क्या आपके पास इंक्लूड होना चाहिए आपके कैप्स्टोन के अंदर, ये सब चीजें हैं जो आपको इंक्लूड करनी होगी आपके प्रोजेक्ट में। देन आपको प्रोजेक्ट का नीचे सोना सा एक सैंपल दे रखा है, ठीक है। तो आप जो है मैंने भी कैप्स्टोन को आपको एक्सप्लेन कर रखा है, ये कुक बुक का है। तो कुक बुक के अंदर आगे गाइडलाइंस दे रखी है आपको, बाकी तो कुछ नहीं है कि क्या क्या मिनिमम हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, टीचर्स का क्वालिफिकेशन, एज वेज, है ना। तो ये आपके काम की चीज नहीं है, आपके काम की चीजें मैंने आपको बता दी। एंड ये सिनेरियो या ये चीजें हैं जो रहने वाली हैं आपके पूरे साल के दौरान, एंड आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। भूलना नहीं है, आपको कैप्स्टोन बनाना है, आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, मतलब एक्चुअल में आप लर्निंग कहोगे ना वैसा सा सिलेबस आपके पास में एड ऑन है। अभी तो सीबीएसई और भी चेंजेस है जो एआई के अंदर कर रही है सिलेबस में, सिलेबस इंक्लूड की बात करें तो, है ना। तो चैनल पर आपको जो है बराबर चीजें हैं जो मिल जाने वाली हैं। मैं जो स्टार्ट करने वाली हूँ मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी यूनिट नंबर 2 से, ठीक है, क्योंकि ये 2 यूनिट्स हैं, ये थोड़ा सा लेटर ऑन स्टार्ट करेंगे। तो मैं जो पेपर वाली चीजें उनको पहले स्टार्ट करूंगी, एंड बस इतनी सी बात। हाँ, हो गई रात। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, एंड यस डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर जहां पर मैं आपको यूनिट नंबर 2 करा रही हूँ। बाय बाय ऑल।